और लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग शुरू करें। बात करेंगे तो कैसे आप इधर ध्यान नहीं केंद्रित हो। बहुत मेहनत लगती है माइंड को कंट्रोल करने में, और अगर बचपन से आदत नहीं पड़ेगी तो कंट्रोल जीवन में नहीं कर पाओगे। हम लोग इतना प्रयास करते 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 भी कुछ आदतें ऐसी पड़ी हुई हैं जो दिमाग में आ जाती है। अब आप तो पता नहीं कर पाओगे कि नहीं। अरे बच्चे प्रिंस, बात क्या करो, एक बार दो बार मना कर देते हैं तो कंट्रोल रखो ना माइंड पर। तो देखिए, कल जो बिलीफ सिस्टम का लास्ट सेंटेंस था वो जो बता देगा, वो नीट में उसका रैंक आ जाएगा। बहुत बढ़िया, हम पहली दूसरी तो नहीं बता सकते लेकिन आ जाएगा, और आईएएस बन जाएगा वो। पहला जो लास्ट सेंटेंस ऑफ एस्टरडे। बोलो साली, पहले बोलो। क्या दा नहीं लगेगा? दा लगेगा तब तो वो गलत हो जाएगा। रीड ग्रेट बुक्स। अब ये लास्ट सेंटेंस था कि नहीं था, क्योंकि मुझे भी याद नहीं आ रहा है। यही था, चलो भाई, थैंक यू वेरी मच। तो देखिए, ये है देख, इस महीने में भी आधा चला गया, ऐसे भागता है कि क्या बताऊं। ये कौन सा लाया है? कल वाला कहाँ है? यह जो बिलीफ सिस्टम है, ये आपको आसमान में डेंट करने के लिए ले जा सकता है। यू कैन मेक ए डेंट इन द स्काई। सत्यम, बहुत बहुमूल्य चीज हम बता रहे हैं। और अभी बच्चे हो, देखे भी नहीं हो, जब देखोगे तभी तो जानोगे। बहुत पैसा लगेगा अगर सब सीखोगे तो। यहाँ आपको फ्री में बता रहे हैं। तो ये बिलीफ सिस्टम ही आदमी को आसमान में ले जाता है, जहां वो छेद करता है उसमें। उसको कहा जाता है मेक ए डेंट इन द स्काई। डेंट माने होता है निशान बना देना, ठोकर मार कर। डेंट होता है डेंटिंग पेंटिंग। डेंटिंग पेंटिंग होती है कि नहीं? तो डेंट शब्द वही है। और यही वो चीज है जो आदमी को अवसाद में ले जा करके और उसे मृत्यु के जाल में पहुंचा देता है। बोलो, इतनी पावरफुल चीज है ये बिलीफ सिस्टम। तो बिलीफ सिस्टम को क्यों इस पर इतना जोर दिया जाता है? इसलिए कि हम जिस परिवार में रहते हैं, कल हमने बताया कि जो होम हमारा है वो पहली पाठशाला होता है, और जो हमारे घर में बोला जाता है, फिर इन्वायरमेंट जो हमारे आसपास पड़ोस में, नात रिश्तेदारी में या समाज में बोला जाता है, वो बार बार हम सुनते हैं, फिर हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है। फिर उस पर हम विश्वास करने लगते हैं। जो चीज़ हम रियल मान लेते हैं वही हमारा विश्वास बन जाता है, और जैसा आप विश्वास करेंगे वैसे आप बन जाएंगे, वैसे हो जाएंगे। ये साइकोलॉजी की बात है कि जब आप कोई चीज़ बार बार सोचते हैं और बार बार सोचते हैं और आपका वो रियलिटी बन जाता है, तो माइंड हमारा वैसा ही बनने के लिए संकेत देता है, आदेश देता है अपने नर्वस सिस्टम को। अपने नर्वस सिस्टम को आदेश देता है, आपको पता नहीं रहता है। और वो जो ब्रेन हमारा है, माइंड हमारा है, वो आदेश देता है, वैसे ही नर्वस सिस्टम हमारा व्यवहार करने लगते हैं, फिर वैसे ही हम हो जाते हैं, वैसे हम बन जाते हैं। तो बहुत सारा अध्ययन हो चुका है, बहुत अध्ययन हो चुका है। अगर आप पढ़ना सीख लेंगे और आपको पढ़ने की आदत पड़ जाएगी तो आप इन सब चीज़ों को जान सकते हैं। पूरा तो नहीं जान पाएंगे, क्योंकि जब मैं नहीं पूरा कर सकता। ब्रायन ब्रीस की किताब है जो
4 किताब उसकी है जो मशहूर किताब है वो रखी है और मैं पढ़ नहीं पाया। खुशवंत सिंह की कम से कम 5-6 किताब मेरे पास है जो मैं छू नहीं पाया, वैसे पढ़ी है सब अलमारी में। तो जब मैं इतना पढ़ने वाला नहीं सब पढ़ सकता तो शायद आप भी नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अपने काम की चीज़ तो हम भी पढ़ते हैं, आपको बताने के लिए पढ़ते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। अब खुशवंत सिंह की सारी कहानी आपको बताएंगे तो क्या फ़ायदा है। तो ये है, आप जब पढ़ने की आदत डाल लेंगे और पढ़ेंगे, आप रोज़ाना आधा घंटा केवल पढ़ने की आदत डाल लीजिएगा। अभी नहीं, अभी तो आपको बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। पढ़ने के बाद जब आप कुछ बनेंगे, डॉक्टर आप हो जाइएगा, इंजीनियर आप हो जाइएगा, तो एक हैबिट आपकी पड़ी रहेगी और आप आधा घंटा 1 घंटे के लिए डेली रूटीन में शामिल कर लेंगे तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। आधा घंटा अगर रोज़ पढ़ता आदमी तो सप्ताह में कितना मिनट होगा, और सप्ताह में फिर महीने में कितना होगा, फिर साल में कितना होगा, उसके पास बहुत नॉलेज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा। तो बिलीफ सिस्टम को हम चेंज कैसे करें, कैसे अपने बिलीफ सिस्टम को हम स्ट्रांग बनाएं, मजबूत बनाएं। बिलीफ तो सब है, जो हमारे घर में बोला जाता है वो भी तो बिलीफ है, बिलीफ तो वो भी है। अगर आप ये कहते हैं मेरे बस का नहीं है तो ये भी तो बिलीफ ही है। और एक बगल में आपके रहने वाला कहता है कि मैं इसे कर सकता हूँ, तो वो भी बिलीफ है, वो भी विश्वास ही उसका है। एक बगल में आपके बैठा हुआ वो कहता मेरे बस का नहीं, मैं तो नहीं कर सकता, उसका भी विश्वास है। और एक व्यक्ति कहता है कि मैं कर सकता हूँ, दुनिया में कोई काम मेरे से ऐसा नहीं है जिसको मैं नहीं कर सकता हूँ, वो भी बिलीफ है। तो आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग कैसे हो, आपका बिलीफ सिस्टम आपको आपके गोल तक पहुंचाने लायक कैसे बने, ये जो पढ़ना जरूरी है। और जो पुरानी हमारी जो कमज़ोर करने वाले विचार हैं, विश्वास है, उसको हम कैसे छोड़ें। तो उसकी जगह पर हमें वो कमज़ोर करने वाले विचार की जगह पर हमें मजबूत करने वाले, पावरफुल बनाने वाले विचार को डालना पड़ता है। क्योंकि ये कोई फिजिकल चीज़ तो है नहीं, भौतिक चीज़ है नहीं कि उसको हम झाड़ू लगा के साफ कर देंगे। कुत्ता टट्टी कर दिया आपके दरवाजे पर, आपको बहुत ख़राब लगा, आप आए सुबह उसको धो दिए, साफ कर दिए, हो गया साफ। लेकिन यहाँ जब कुत्ता टट्टी करता है दिमाग में, तो उसको कैसे धोओगे। यहाँ तो धोने कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय है इसका, कोई उपाय नहीं है। इसका उपाय केवल इतना है कि हम उसकी जगह पर ऐसा वाक्य डालें कि वो वाला मिट जाए, ख़त्म हो जाए या बैकग्राउंड में चला जाए, और जो वाक्य हम डालते हैं वो सामने दिखाई पड़ता है। ये है। तो आज हम बताते हैं बिलीफ सिस्टम में हमें क्या क्या करना है। आकर्षण का नियम यहाँ अकाट्य नियम है, जो नियम ग्रेविटी का है। जितना मजबूत और स्ट्रांग ग्रेविटी का नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, उतना ही ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो देखिए क्या क्या हमें करना है। पहले हम पॉइंट नोट कर लेते हैं, बाद में डिटेल कर देंगे। नंबर 1 थिंग, पहला चीज है थिंक पॉजिटिव। निगेटिव जो विचार हैं ये हमारे लिए बहुत घातक होते हैं। निगेटिव विचार रखने वाला कभी कामयाब नहीं हो सकता है। विवाह, तुम्हारी बात अभी घर से जो लाई है वो खत्म नहीं हुई, गठरी वही छोड़ दिया करो सड़क पर। थिंक पॉजिटिव। सेकंड चीज है बी ए पैशनेटर। थर्ड,
ये 10 ways टू डेवलप योर बिलीफ सिस्टम, 10 तरीके हैं ये। हाँ, अब देखो भिन्न भिन्न लोग हैं, ये मैंने किसी का लिखा है। अगर मुझे बताना हो सकता मैं 5 में ही समेट कर दूं इसे, 12 भी मेरा हो सकता है। बताते रहते हैं रोजाना। क्या? सातवां, छठा है बिलीव इन योर सेल्फ। अच्छा, छठा जैसे पहला है थिंक पॉजिटिव। थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? थिंक पॉजिटिव का मतलब है कि तूफान में से भी अपने लिए अच्छाई ढूंढ लें। एक लाइन में थिंक पॉजिटिव का मतलब ये है, मीनिंग ये है, सकारात्मक सोच का मतलब ये है कि किसी भी विपदा में, आपत्ति में भी हम अपनी भलाई की चीज ढूंढ लें कि उससे हमें क्या फायदा मिलता है, उससे हम क्या सीख लेते हैं। और अगर आप निगेटिव थिंकर रहेंगे तो आपकी उसकी बुराई सब दिखाई पड़ेगी। और अगर आप पॉजिटिव थिंकर रहेंगे, ध्यान से सुन लो, बहुत महत्वपूर्ण चीजें ये हैं। आदमी लोग खुश क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि उन्हें जो दिखाई पड़ता है, मान लीजिए कोई उनके घर में बीमारी आ गई, तो बीमारी आ गई तो घर में कोई बीमार है या घर भर कुछ न कुछ बीमारी से ग्रसित रहते हैं, पैसे नहीं हैं, बीमार हैं, तो वो रोते रहते हैं दिन भर, तो वो निगेटिव थिंकर होते हैं। हम क्या करें कि जो कोई आपत्ति विपत्ति हमारे ऊपर आए उसमें से अच्छाई ढूंढ डालें कि बेनिफिट्स क्या है। तो जो किसी भी परिस्थिति में, कितनी ही खराब क्यों न हो परिस्थिति, उसमें से बेनिफिट अपना ढूंढ लेते हैं। और इसको विद्वान बताते हैं, जब आप किताब पढ़ेंगे, डॉक्टर विंसेंट पील की पढ़ेंगे, नेपोलियन हिल की पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा रहता है कि एवरी एडवर्सिटी, प्रत्येक विपदा हैज इक्वल बेनिफिट फॉर यू। यहां जो प्रकृति है, ईश्वर है या यूनिवर्स है, कोई ऐसा काम नहीं करता है जिसमें लाभ न छिपा हो। हमें जरूरत है कि हम उसको जानें। और ये जानेगा कौन? जो शिक्षित होता है। एक आम आदमी इस पेड़ के बारे में पूछो उससे, इस पेड़ के बारे में आप 2 वाक्य बताओ, तो वो 2 वाक्य बता देगा। पेड़ है और इसमें पत्तियां हैं, ये हमें छाया देता है, और इसका फल है जो हम खाते नहीं हैं, और कुछ ऐसे कह देंगे, या इसका फल बड़ा मीठा होता है। लेकिन एक वैज्ञानिक सोच का आदमी इसमें से क्या देख लेता है? ऑक्सीजन देख लेता है कि ऑक्सीजन है जो हमें जीवन देता है। बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते। अभी आपने पढ़ा है या बताया मैंने है कि अमेज़न का जो जंगल है वो पूरे दुनिया का 20%, दक्षिणी अमेरिका में अमेज़न नदी है जो दुनिया की सबसे विशाल नदी कहलाती है। वहां का जो जंगल है वो दुनिया को 20% ऑक्सीजन केवल वही जंगल सप्लाई करता है। और 20% के बाद जो 80% बचता है उसमें अफ्रीका के जंगल हैं, एशिया के जंगल हैं, और जो यूरोप के जंगल हैं, ये सब मिला करके ऑक्सीजन देते हैं। अकेले 20% केवल अमेज़न का जंगल देता हमें ऑक्सीजन। तो ये कोई साधारण आदमी जान सकता है? उसके बस का है नहीं। वही जानेगा जो शोध करने वाला होता है, जो जानता है ऑक्सीजन कैसे बनती है, कैसे बिगड़ती है। अब हमारे यहाँ हम प्रमाण नहीं जानते इसका,
लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है कि पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, क्योंकि मैंने कहीं साइंटिफिक इसका वो नहीं विश्लेषण नहीं पढ़ा, लेकिन लोग कहते हैं, तो हो सकता है कहीं से सही हो। तो देखो तुम्हारे स्कूल में 2 पेड़ लगा हुआ है, एक अभी तैयार हो रहा है, एक तो लगभग तैयार है, 2 पीपल का पेड़ लग गया। क्यों? अब कोई देखेगा सोचेगा कि पीपल का पेड़ लगवाए हैं, बड़े ये है वो है, पता नहीं क्या क्या कहेगा। और हमारी सोच क्या है कि हम पीपल का पेड़, जब 2 पीपल का पेड़ लगेगा, हो सकता है कोई और लगवा दे, 3 भी हो जाए। तो इसमें क्या है कि 24 आवर्स हमारे विद्यालय में, हमारे आसपास यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहेगी। और अगर ऐसे ही पेड़ कटते रह गए तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लोगों को घर में रखना पड़ेगा। जैसे गैस का सिलेंडर रखा जाता है, वैसे ऑक्सीजन का सिलेंडर रखना पड़ेगा। जब सांस लोगों की बजेगी, फंसेगी बीमारी में, तो ऑक्सीजन देने के लिए जैसे अस्पतालों में रखा रहता है, आपको घर में रखना पड़ेगा। ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन देंगे। और अगर पेड़ पौधे ऐसे हम अच्छे ढंग से बनाए रखेंगे तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें नेचुरल ऑक्सीजन मिलता रहेगा। तो ये कौन करता है? ये एक शिक्षित आदमी, जो वेल एजुकेटेड साइंटिफिक माइंड का आदमी है, वो सोचता है। तो इस संसार में कोई भी आपत्ति विपत्ति आती है, तो जितनी बड़ी आपत्ति होती है उतना ही बड़ा, उसके बराबर ही, इसको इक्वलेंट कहते हैं, इक्वल कहते हैं, उसके बराबर भी उसमें बेनिफिट भी रहती है। अब जो बुद्धिमान आदमी है, पॉजिटिव थिंकर है, वो उसमें से लग जाता है तुरंत भलाई ढूंढने में कि हमारी बेनिफिट इसमें कहाँ है, वो ढूंढ ले जाता है, वो ढूंढ ले जाता है। तो ये है एक बिलीफ सिस्टम कि जो पॉजिटिव होता है वो उसमें से ढूंढ लेता है, और जो निगेटिव होता है वो उसको हमेशा रोता रहता है कि हमारा तो ये हो गया, हमारा तो ये हो गया, तो ऐसे हो गया, बाप आंधी आई तो मेरा घरे उड़ गया। वो सोचता है ऐसे है, उसका चूंकि प्रत्यक्ष रूप से नुकसान दिखाई पड़ता है, लेकिन वो नहीं सोचता कि इसमें भलाई कहाँ छिपी हुई है, इसमें भलाई देखो कहाँ, और उस भलाई को ढूंढ करके फिर आप काम करो। तो इस तरह से अनेक उदाहरण, इसके अनेक उदाहरण हैं, अनेक उदाहरण हैं। भाई स्टीफन हॉकिंग की बुक पढ़ा किसी ने? एक तो मानसी ने पढ़ा, कुछ थोड़ा बहुत जानी होगी। अब कौन पढ़ रहा है? साक्षी पढ़ रही है। तो स्टीफन हॉकिंग को देखो कि वो 22 साल के जब थे तो उन्हें एक ऐसा रोग लग गया, जो जैसे हम लोग पैरालिसिस जानते हैं, वो अलग रोग है, उसका नाम मुझे मिस करता है। तो वो रोग लग गया और ब्रेन को छोड़ करके पूरा शरीर, उनका नर्वस सिस्टम खराब हो गया। केवल इतना, उस रोग में ब्रेन सही रहता है। क्या नाम है उसका? हाँ, न्यूरॉन्स मोटर कुछ और है, वो कभी लिख दिया जाएगा, लिख देंगे, या उसमें दिया होगा। जो पढ़ रही है ना, उसको नोट करके ले आना, कल यहाँ लिख देना, सब लोग नोट कर लेंगे। तो उसमें ये ब्रेन तो सही रहता है, ये ब्रेन का फंक्शन सही है, बाकी सारा चीज उसका वो है। और डॉक्टर ने कहा कि ये ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक ये जिंदा रह सकते हैं, बाकी ये जिंदा नहीं रह सकते। तो जो मैंने पढ़ा था, रीडर डाइजेस्ट में पढ़ा था, उसमें लिखा था, आज के 96 की बात है, 1996 की बात है, मैंने पढ़ा। तो उसमें था कि जब मुझे चारपाई पर ही सोना है और 2 साल में मर जाना है, तो क्यों न मैं उठ करके और कुछ काम करूं। और इसके बाद धीरे 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 वो 2 साल खत्म भी हो गया, और स्टीफन हॉकिंग जो है वो जिंदा रहे, अभी पिछले साल मरे हैं वो, 2 साल हो रहा होगा उनको मरे। तो आप बोलिए कि दुनिया के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, हालांकि उन्होंने कोई किताब ऐसी नहीं लिखा जिस पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिले, हो सकता है चाहते भी न रहे हों, तो वो जो है किताब ऐसी लिखे हैं कि एक बार मैंने आपको बताया था कि स्टीफन हॉकिंग की किताब जो जानता भी नहीं था, जिसको पढ़ना समझना नहीं आता था, वो भी हाथ में लेके चलता था, वो दिखाता था, शो करता था कि हम स्टीफन हॉकिंग को पढ़ते हैं। भले उसको पढ़ना नहीं आए, समझना नहीं आए, लेकिन वो स्टीफन हॉकिंग की किताब हाथ में लिए रहता था, वो आदमी बन गया वो।
और पता नहीं कितना जो है खोज डाला इस ब्रह्मांड में, तो वो बेनिफिट ढूंढा ना। हेलन केलर क्या की? हेलन केलर का क्या हुआ? हेलन केलर तो अंधी हो गई, 18 महीने में उसका ये डम्ब हो गई और गूंगी बहरी हो गई। और लेकिन अब वो हेलन केलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जा करके और पढ़ती थी। आप कहोगे उसे दिखाई नहीं पड़ता था, सुनाई नहीं पड़ता था, लेकिन क्या किया उसने? उसकी जो शिक्षिका थी वो सुलिवैन भाषण सुनती थी, लेक्चर सुनती थी प्रोफेसर का, और उसके हाथ पर लिखती थी। जैसे सुलिवैन उसकी शिक्षिका थी, माने टीचर थी, और वो उसके लेक्चर को सुनती थी, प्रोफेसर के लेक्चर को, और उसके हाथ पर लिखती रहती थी, और वो हाथ पर जो लिखती थी उसको याद कर लेती थी। उसने अपना ढूंढ लिया ना कि हम कहाँ कामयाब हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, और पूरा दुनिया उसने बदल दिया, दुनिया ही बदल दिया। अंधों के लिए स्कूल खोला, बहरों के लिए स्कूल खोला, और स्कूल खोल दिया, अमेरिका में खुल गया। नहीं, तुम्हारे ऐसे देश में जहाँ अंधविश्वास रहता है कि भगवान हमारा लड़का कुल है, कान को रोक कह देने, काव कह देने, दुर्गा माई नाराज होगी नहीं, टी बाबा नाराज होगी नहीं, हमारे लड़कवा के अंधा बना देने, बहिरा बना देने, भगवान बिगाड़ देने। तो वो जो है ये चीजें जो है वो नहीं, उसने क्या किया? उसने दुनिया ही बदल दिया। और आज भारत वर्ष में भी हालांकि अच्छे नहीं चलते हैं, यहाँ भ्रष्ट लोग रहते हैं, करप्ट लोग रहते हैं, कर्मठ नहीं है, तो यहाँ स्कूल चलते हैं, अनेक स्कूल चलते हैं, दिल्ली में भी चलता है और जहाँ भी चलता है, मूक बधिरों के लिए विद्यालय चलता है। तो अच्छा तो नहीं चलता है, हमने तो नहीं किसी का बड़ा नाम सुन लिया, तमाम कमियां उसमें दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि हमारी कल्चर ही ऐसी है। हम लोग करप्ट बहुत हैं, निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, हम काम नहीं ढंग से करना चाहते हैं, वर्क एथिक हमारी सही नहीं है। तो वो है, अब 100% नहीं है, 10-5% है, उसी आधार पर चल रहा है। तो वो देखिए कैसे हम पॉजिटिव थिंकर बने, और किसी भी आपत्ति विपत्ति या किसी भी चीज में हम अपनी बेनिफिट और समाज की बेनिफिट को ढूंढ डालें। ये है पॉजिटिव थिंकर। और उसके लिए आपको पॉजिटिव अफर्मेशन कराए जाते हैं। यहाँ अफर्मेशन होता है पॉजिटिव, और जो लड़के इसको ध्यान नहीं देते हैं वो सुनते नहीं होंगे, वो सोचते होंगे क्या करना है, इसकी कौन जरूरत है। तो भाई आपकी मर्जी, ये भी विश्वास है, ये भी बिलीफ सिस्टम ही है। अगर आपका ये विश्वास है कि इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा, तो यू आर राइट। इफ यू थिंक यू कैन, यू आर राइट। इफ यू थिंक यू कैन नॉट, यू आर राइट। बोथ आर यूजुअली राइट, दोनों सही है। अगर आप सोचते हैं कि ये काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है, क्या करूंगा याद उद करके, और ये है और तो कहीं होता नहीं है, तो आपके घर में नहीं होगा और जहां नहीं होगा, तो आप दूसरे क्यों देखते हैं? हम कहते हैं दूसरे को मत देखा करो, अपने देखो। सबकी यही हाल है, सबकी यही हाल है। जो ऊंचे आगे बढ़ते हैं वो अलग का सोचते हैं, दे थिंक आउट ऑफ बॉक्स। वो जो बॉक्स है उसके बाहर सोचते हैं। अभी विल स्मिथ को पढ़ो, और जितने भी हैं, आप अपने देश में भी है, शाहरुख खान वगैरह हैं, इनके बारे में पढ़ो, इनकी जीवनी पढ़ो, तो आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे है। और दूसरा देखो, गोल्ड डिगर, गोल लक्ष्य बनाइए और डिग करिए उसे, हमेशा उसको खोदते रहिए, देखते रहिए कि कैसे हम पूरा करें, कैसे हम क्या करें, कौन सी स्ट्रेटजी बनाएं, कौन सी प्लानिंग बनाएं, क्या हम करें। लोग कितना करते हैं, लोग 6 घंटा पढ़ते हो तो आप 7 घंटा पढ़िए। लोग जो है वो दिन भर खेलते बोलते हैं, तो आप जो है थोड़ा सा खेलिए, इसके बाद अपने काम में जुड़ जाइए। तो ये जो चीजें हैं वो आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, खुद को बनाना पड़ेगा, और किसी दूसरे की हम प्रेरणा ले सकते हैं। यहाँ दिया हुआ एक पॉइंट प्रेरणा का भी है, इंस्पिरेशन का है। इंस्पायर होइए, आप गुड बुक्स पढ़िए, ग्रेट बुक्स पढ़िए, ग्रेट राइटर्स पढ़िए, बड़े बड़े लोगों को पढ़िए, देखिए कैसे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, चाहे खिलाड़ी हों, चाहे वो इस अध्यात्म जगत के हों, चाहे आपके लेखक हों, वैज्ञानिक हों, सब में कुछ शिक्षा मिलती है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पढ़िए, कुछ मिलेगी। आप नोबेल प्राइज किसके नाम से है? अल्फ्रेड नोबेल। और 100 रुपए की नोट निकाल करके मैंने एक कॉलेज में इसे दिखा दिया
मैंने कहा 100, मेरे पास 100 थी ही भी, केवल 100 रुपया ही था मेरे जेब में। मैंने निकाला, मैंने कहा ये 100 रुपया ले लो, ये नोबेल पुरस्कार जो मिलता है किसके नाम से मिलता है? पूरा ताजुब करोगे कि इतना पूरा फील्ड भरी हुई थी लड़कों में, अब कोई नहीं बता पाए, हिम्मत नहीं किया। हो सकता कोई जानता भी रहा हो, हिम्मत नहीं किया। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, ये 100 रुपया जाने वाला नहीं है, मेरे जेब में ही रहेगा। क्योंकि मैंने अंदर सोचा कि 100 रुपया तो था, अभी दे देता तो भी खाली हो जाता, लेकिन जब कोई बताया ही नहीं तो कहाँ से दूंगा। तो अल्फ्रेड नोबेल से आप पढ़िए ना, जानिए कोई साइंटिस्ट है, वहां से आपको शिक्षा मिलेगी कि कैसे विस्फोट हो गया उनके कंपनी में और उनका एक भाई और 2 नौकर मारे गए। ये घर खाना खाने गए थे, लंच करने गए थे, ये भी गायब हो जाते। और सरकार ने रोक लगा दिया, कहा कि अब इस प्रकार का कोई शोध नहीं होगा, तो भाग गए दूसरे देश में जहां जहां उनको अनुमति मिल गई। और धीरे धीरे उन्होंने खोज कर लिया। कौन सी खोज किया उन्होंने? डायनामाइट। और डायनामाइट को बेच करके लाखों डॉलर उन्होंने कमाया। और कमाने के बाद चूंकि शादी करने का मौका ही नहीं उन्हें मिला, और उन्होंने सारा पैसा कहाँ दे दिया? साइंस के उन्नति पर जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक होगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा, और उसका नाम रख दिया गया नोबेल प्राइज। नोबेल नहीं है, नोबेल प्राइज। अल्फ्रेड नोबेल के नाम से क्या है? नोबेल प्राइज। तो थैंक यू वेरी मच।